स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। इस बार गर्मी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अधिकांश जिलों में तापमान 43 डिग्री से भी ज्यादा जा पहुंचा है। लू के थपेड़े ऐसे चल रहे हैं कि लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में हर किसी को मॉनसून का इंतजार है। कम सून मॉनसून, वहीं बढ़ते तापमान से कई क्षेत्रों में पानी की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। गांव से लेकर शहर तक लोग पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं मुसाफिरों की प्यास ही नहीं बुझ रही है। ऐसे में सभी इंतजार कर रहे हैं कि मॉनसून जल्दी आए। तो चलिए शुरू करते हैं कम सून मॉनसून। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिले गर्मी से तप रहे हैं और लोग हीट वेव से परेशान हैं। देर रात चल रहे लू के थपेड़ों से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में अब लोगों को बारिश का इंतजार है। भोपाल की बात करें तो यहां भी लोग दिन के साथ गर्मी में भी गर्मी से बेहाल हैं। भोपाल में रात का तापमान 31 डिग्री से ज्यादा रहा, जो सामान्य से 4 डिग्री से भी ज्यादा है। मौसम विभाग का कहना है उत्तर पश्चिमी हवा के चलते तेजी से सोलर रेडिएशन हो रहा है और इसी के चलते शाम के बाद भी तपिश कम नहीं हो रही है। सतना जिले के मिचकुरियन गांव के लोग कई साल से पानी से परेशान हैं। 4-4 किलोमीटर का लंबा सफर तय करते हैं, तब जाकर गला तर करने को पानी नसीब होता है। वो भी स्वच्छ जल नहीं बल्कि गंदगी भरा पानी। तमाम जिम्मेदारों से गुहार लगाने के बाद भी जब पानी की परेशानी दूर नहीं हुई तो खाली डब्बे लेकर एसडीएम दफ्तर में प्रदर्शन को पहुंचे। अब एसडीएम साहब ने 2 टैंकर भेजने का भरोसा दिया है। मिचकुरिन में है बड़ी परेशानी की हाय मोरे पानी 4 किलोमीटर से आवत है पानी तो याद आवे नानी। जिस गांव के लोग अंग्रेजों के आगे भी नहीं झुके, उस मिचकुरियन गांव के लोगों को पानी की परेशानी ने झकझोर कर रख दिया है। बेबसी भरी ये तस्वीर शहीदों की गांव पिडरा पंचायत की। 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन में इस गांव के 50 से ज्यादा लोगों को अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया था, लेकिन उसी गांव के बाशिंदे बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। अरे एक लेके जहर दे दिया तो लड़ाई मर जाए। खाता है घर भटा के पानी भी गिरी नहीं पूरा जात है मड़ाई। यह है कि मड़ाई जब मरता है। हमको पानी की दिक्कत है। नाला से पानी आता है, हमारे लड़का बच्चा बीमार होते हैं, मर रहे हैं पानी की तरह। पिडरा पंचायत के मिचकुरियन गांव के हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। एमपी यूपी के बॉर्डर पर बसे इस गांव के लोग सुबह से लेकर शाम तक पानी की तलाश में भटकते हैं। 4 किलोमीटर दूर से पानी लाते हैं, तब जाकर गर्मी में गला तर करना नसीब होता है। चिलचिलाती धूप में लोग एक ट्यूबवेल पर कतार लगाए खड़े रहते हैं। जो खुश नसीब होते हैं उन्हें पानी नसीब होता है, बाकी को अगले दिन का इंतजार करना पड़ता है। में पानी की बड़ी भारी समस्या है। लोग बाग रात भर कुआं को ताके बैठे रहते हैं, झिरन झिरन से पानी भर भर के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 3 लोग यहाँ से हमारे गाँव से चले गए पानी की दुकान बाहर, उन दोनों लोगों की मृत्यु हो गई। अब यहाँ हमारे जो है लड़के बच्चे बिलक बिलक के रो रहे हैं पानी के जरिए से। इसीलिए हमारे जो लड़के बच्चे सही से सब आ करके यहाँ एसडीएम साहब के ऑफिस में दाखिल हुए। एसडीएम साहब ने 2 टैंकर पानी भिजवाने के लिए पर डे के लिए बोला है जब तक बारिश नहीं होगी। अब एक बात देखो, एसडीएम साहब कहे कि वहाँ का व्यवस्था कर रहे हैं, अब देखो क्या हो रहा है। दिन महीना और साल की समस्या नहीं, मिचकुरियन गांव में हर साल गर्मी के मौसम में पानी की परेशानी विकराल रूप धारण करती है। यही वजह है कि जब मुश्किलों का हल नहीं निकला तो ग्रामीण खाली डब्बा लेकर प्रदर्शन करने एसडीएम दफ्तर पहुंच गए। ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीएम ने 2 टैंकर से पानी गांव में भेजने का भरोसा दिया। पानी की समस्या है, वहाँ पाइपलाइन तो बिछी है,
लेकिन चूँकि मझगवां टंकी से दूरी भी काफ़ी है और ऊंचाई भी है, इसलिए पानी का प्रेशर वहाँ पहुँच नहीं पाता है। तो एक दो नलों में ही पहुँचता था। हालांकि उसके लिए हम लोगों ने पहले भी प्रयास किया था कि एक कोई बोर करा के ये हनुमान जी के पास वहाँ बोर करा के और उससे कनेक्ट कर दें तो प्रेशर हो जाएगा, लेकिन वो आचार संहिता लगने के कारण वो काम हो नहीं पाया। अभी हम लोग तात्कालिक व्यवस्था के लिए जो है प्रतिदिन वहाँ टैंकर भेजेंगे जब तक पानी की समस्या है। बहरहाल पंचायत का दंगल शुरू हो चुका है। कई दावेदार चुनावी मैदान में हैं। हर दावेदार मिचकुरियन गांव की समस्या का हर चुनाव में समाधान का दावा कर रहा है, मगर अफसोस की समस्या का समाधान अब तक नहीं हुआ और लोगों की उम्मीद अब पीएम के जल जीवन मिशन से है। शिवेंद्र सिंह बघेल, न्यूज़ 18 सतना। गर्मी के दौरान सफर में रेलवे स्टेशनों पर पीने के पानी के लिए मुसाफिरों का संघर्ष किसी से छुपा नहीं है, लेकिन शाजापुर में कुछ ऐसे जलदूत भी हैं जिन्होंने न सिर्फ इस परेशानी को समझा बल्कि सूखे कंठ को तर करने का ऐसा बीड़ा उठाया कि जल सेवा का यह जज्बा अब बेमिसाल बन गया है। जून की चिलचिलाती गर्मी में जैसे ही शाजापुर स्टेशन पर ट्रेन पहुंचती है तो ट्रेन में सफर कर रहे प्यास से परेशान लोगों के सामने हाथों में पानी का मग और ठंडे पानी के कैंपर लेकर ये लोग मौजूद रहते हैं। कहीं स्कूली बच्चे तो कहीं समाज सेवी और बड़ी तादाद में शिक्षा विभाग के कर्मचारी भी इस मुहिम में शामिल हो गए हैं। जो भी मुसाफिर या ठंडा पानी पीकर सुकून महसूस करते हैं वह तारीफ करते नहीं थकते। बहुत अच्छा लगा सर, और ऐसी व्यवस्था होना चाहिए सभी इस रूट पे। सभी जनरली ये यहाँ शाजापुर में हमको मिला, हाँ, है ना। इस बीच कहीं भी मतलब इतना व्यवस्था नहीं है, हाँ, और ये बहुत बढ़िया व्यवस्था। रास्ते के स्टेशनों पर इस तरह की व्यवस्था देखी क्या? नहीं, यहीं पर गर्मियों में जब हम लोग कहीं यात्रा की थी तो पानी की बड़ी दिक्कत देखने में आई सबको। अभी हम लोग कहीं बेंगलोर गए थे तो पूरे रास्ते में पानी की यात्रियों को बड़े परेशानी थी। तो उससे एक विचार आया और हमारे जो जिला शिक्षा अधिकारी श्री चतुर्वेदी साहब है उनको बताई ये चीज़ें। तो उन्होंने यहाँ एक नवाचार में मेरे ख्याल के पहली बार शायद शाजापुर ज़िले में पानी की जो व्यवस्था हो रही है लगातार 21 तारीख से अनवरत जारी है। चिलचिलाती गर्मी में अगर ठंडा पानी मिल जाए तो उससे बड़ा सुकून कोई हो नहीं सकता। अक्सर ट्रेन में सफ़र करने के दौरान जो छोटे स्टेशन होते हैं वहाँ पर पीने के पानी की पर्याप्त सुविधा नहीं होती। इसी को देखते हुए शाजापुर में कुछ स्वयंसेवी संगठन, कुछ सरकारी संगठन और उनके कर्मचारियों ने जो है एक नवाचार किया है। बाकायदा चिल्ड आरओ वाटर जो है वो लोगों को निःशुल्क प्रदान किया जाता है और न सिर्फ ये पानी दिया जा रहा है, लगभग पूरी सेवा भावना से जगह जगह जो है वो इस तरीके से पानी पिला रहे हैं। बड़ी लंबी टीम है, कई नौजवान हैं, स्काउट गाइड के लोग हैं, शिक्षा विभाग के लोग हैं और बाकी लोग हैं। तो अपने आप में ये छोटी सेवा जलदूत के रूप में एक बड़ा नेक काम कहा जा सकता है। सुनील हंचुरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाजापुर। और वहीं हमारे सहयोगी सुनील शाजापुर से, विजय डिंडोरी से और युगल रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो पहला रुख करना चाहेंगे सुनील का। सुनील, ने शाजापुर में देखा जा रहा है कि लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और ऐसे में जो शाजापुर की तस्वीर भी सामने आई वो भी काफ़ी अच्छी तस्वीर सामने आई कि लोगों को पानी दिया जा रहा है रेलवे स्टेशनों पर। क्या कुछ अपडेट है वहाँ के तापमान को लेकर? आयुषी, देखिए, जैसे कि आपने दर्शकों को बताया है कि अमूमन जून आते आते प्री मानसून की एक्टिविटी शुरू हो जाती है और तापमान में कमी होती है और उसके बाद लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन इस बार जिस तरीके से वेदर क्लाइमेट डिस्टर्ब हुआ है उसके बाद प्री मानसून एक्टिविटी थोड़ी सी ब्रेक हुई है, जिसके चलते
जून जो है वो अपने आप में काफी तपा रहा है। अभी भी लगातार तापमान तेजी से बढ़ रहा है, यहाँ तक कि हीट वेव चल रहा है, लू का मौसम चल रहा है। इसका साफ असर ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा असर अगर गर्मी का किसी चीज पे पड़ता है तो वो जल संकट पे पड़ता है, पानी पे पड़ता है। तो एक तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट की परेशानी तो अपनी जगह है, लेकिन एक सकारात्मक तस्वीर हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई कि कैसे कुछ जलदूत सेवा की भावना के साथ रेलवे स्टेशन पर लोगों को पानी पिला रहे हैं जी। और तरह तरह जिस तरीके से हमने दर्शकों की प्रतिक्रियाएं भी लोगों को सुनाई है कि जब प्यास से वो व्याकुल है, लंबा सफर कर रहे हैं, जहां पर स्टेशनों पे अमूमन पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है, कहीं होती भी है तो गर्म पानी टंकियों से आता है। ऐसी स्थितियों में फिल्टर वाला ठंडा चिल्ड पानी अगर किसी को मिल जाए तो निश्चित तौर पर उसके लिए जो पानी पिलाता है उसके लिए दुआएं निकलती है। तो एक सकारात्मक तस्वीर शाजापुर में देखने को मिली। शिक्षा विभाग के कुछ कर्मचारी, छात्र, आमजन, समाज सेवी और तमाम वो लोग जिनके अंदर सेवा की भावनाएं हैं, वो सब लोग भरी दोपहर में जब लोग एसी कूलर के सामने बैठ के घर पे आराम करना पसंद करते हैं, ऐसे में कुछ लोगों ने समाज सेवा का एक नया तरीके का जिम्मा उठाया और इस तरीके की तस्वीरें सामने आई। निश्चित तौर पर शाजापुर जिले में और भी कई स्टेशन है, किशोनी स्टेशन है और अकोदिया स्टेशन है और भी कुछ स्टेशन है जहां पर लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार लोगों को पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। हालांकि कहने को और देखने को ये बहुत छोटी चीज हो सकती है, लेकिन सेवा भावना की जो बात होती है वो अपने आप में बहुत बड़ी होती है। किसी प्यासे को पानी मिल जाए, उसके मन की जो तृप्ति होती है, उसके मन की जो संतुष्टि होती है वो अनमोल होती है, अमूल्य होती है। तो जो तस्वीर दर्शकों के सामने सकारात्मक तौर पर आई है, ऐसे में परोपकार की भावना के साथ लोग लगातार इस चिलचिलाती गर्मी में लोगों को पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं। जी, वहीं हमारे सहयोगी विजय भी जुड़े हुए हैं। विजय का रुख करना चाहूंगी। विजय, देखा जा रहा है कि तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में लोगों को किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है डिंडौरी में? यहाँ जिले में दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां भीषण जल संकट के हालात बने हुए हैं। लोग बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हैं और पानी के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आते हैं। अभी मैं आपको बता दूं, पिछले 2 महीने में यहाँ डिंडौरी जिले में 20 से ज्यादा बार ग्रामीणों ने चक्का जाम कर चुके हैं और लगातार विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। लेकिन जो जिम्मेदार विभाग है, PHE विभाग और जो जिला प्रशासन है, लोगों को जो गंभीर समस्या का निराकरण करने में बेअसर साबित हो रहा है। जल जीवन मिशन योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में काम चल रहे हैं और कई जगह काम पूरे भी हो चुके हैं, लेकिन ग्रामीणों को उससे पानी नहीं मिल पा रहा है। और जो PHE विभाग का जो सरकारी जो रिकॉर्ड की बात की जाए तो सरकारी फाइलों में लोगों को पानी मिलना बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं PHE विभाग और जिला प्रशासन का फेलियर है और लोग जो है बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज है डिंडौरी में। जी, वहीं युगल का रुख करना चाहूंगी। युगल रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, छत्तीसगढ़ में लगातार तपिश बढ़ती हुई नजर आ रही है, ऐसे में एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, किस तरीके से अपने आप को बचाया जाए? लू की बात भी सामने आ रही है और देखा जा रहा है कि जो तापमान है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है, राहत नहीं मिल पा रही है लोगों को गर्मी से। जी ऐसे देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार तापमान बढ़ रहा है। कई जिलों के तापमान है लगभग 48 डिग्री तक चले गए हैं। मुंगेली जिले का तापमान है 47.6 डिग्री दर्ज किया गया था और इसी तरह बलौदा बाजार का जो तापमान है 46 डिग्री चला गया है। रायपुर अगर हम बात करें तो यहाँ का तापमान है 45 डिग्री से ऊपर चल रहा है और आने वाले समय में राहत भी अभी मिलने को नहीं है, क्योंकि मानसून में जो सिस्टम है वो डेवलप हो नहीं रहा है, जो रफ्तार है वो धीमी है। तो ऐसे में हो सकता है कि लगभग 10 से 12 दिन मानसून आने में समय लग जाए। तो 10 से 12 दिन गर्मी और लोगों को झेलनी पड़ेगी। जब मानसून आएगी तब राहत मिलेगी। लेकिन अगर देखें हम पानी की व्यवस्था की, पेयजल का संकट है वो लगातार बरकरार है। जो सार्वजनिक स्थल है, खास करके रेलवे है, बस स्टैंड है, यहाँ पर पानी की किल्लतें हो रही हैं, क्योंकि जो लोग हैं और खास करके जो समाज सेवी हैं, जो पुनीत कार्य करते हैं, उन लोगों ने हाथ खींच लिया है। पहले प्याऊ घर की व्यवस्था की जाती थी, लेकिन अब ये व्यवस्था है बिल्कुल नदारत है। हालांकि कोविड-19 का हवाला दे रहे हैं, महामारी का हवाला दे रहे हैं, लेकिन जो सैकड़ों की तादाद में जो यात्री आते जाते हैं बसों के माध्यम से, ट्रेनों के माध्यम से, चूंकि रेलवे स्टेशन में पाइपलाइन बिछी होती है वो लोहे की होती है, इसके अलावा जो ट्रेन की जो पानी होती है वो पीने योग्य नहीं होता है। तो ऐसे में पानी की समस्या, पानी की किल्लत लगातार बरकरार देखा जा रहा है। जो पुनीत काम करते हैं वो आगे नहीं आ रहे हैं
और गर्मी से राहत की बात है तो अब फिलहाल अभी गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में जो सूर्य की स्थिति है तो ऐसे में तापमान और बढ़ता है। और 21 जून पूरे जो सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इस दिन जो सूर्य का जो ऊर्जा है वो सबसे अधिक होता है, तो सूर्य की ऊर्जा बढ़ रही है, तो इसलिए गर्मी का प्रकोप है वो लगातार जारी है। जी तो वहीं सुनील का एक बार फिर रुक करना चाहूंगी। सुनील, जैसा आपने बताया कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट है, ऐसे में क्या जिला प्रशासन की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है इस जल संकट को दूर करने के लिए? देखिए आयुषी, जल संकट को लेकर तमाम एहतियात कदम तो प्रशासन हर बार उठाता ही है, लेकिन गर्मी में जैसे जैसे जिस तरीके से वाटर लेवल कम हो जाता है और जो सार्वजनिक पेयजल स्रोत है वो सूख जाते हैं, उसके बाद परेशानी काफ़ी बढ़ जाती है। अभी भी अधिकांश जो गांव है वहाँ पर जो नल जल योजना है वो बंद पड़ी हुई है, जहाँ पर सार्वजनिक स्रोत सूख चुके हैं, हैंडपम्प बंद पड़े हुए हैं। वहाँ पर लोगों को जो है काफ़ी दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। महिलाएं, बच्चे, ग्रामीण लगातार सुबह से ही पानी की खोज में निकल जाते हैं। कुछ गांवों में तो पानी की व्यवस्थाएं ठीक ठाक है, लेकिन कुछ गांव ऐसे भी है जहां पर पेयजल लाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए बाकायदा एक पीएचई विभाग होता है जो इन तमाम चीज़ों को करता है। जल शक्ति मिशन चल रहा है, लेकिन जब ग्राउंड में वाटर नहीं होगा तो सबसे बड़ी परेशानी होगी। और बिल्कुल सही कहा आपने। तो लगातार जल संकट की समस्या भी देखी जा रही है और आप तीनों का, सुनील, विजय और युगल, आप तीनों का शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर की 17 साल की स्टूडेंट की राजस्थान के कोटा में किडनैप कर हत्या कर दी गई। छात्रा कोटा में 12वीं की पढ़ाई के साथ ही नीट की तैयारी कर रही थी। 1 माह पहले ही उसने दाखिला लिया था। वह 3 दिन से लापता थी, फिर उसका शव कोटा डैम के पास जंगल में मिला। छात्रा के सिर को पत्थर से कुचलकर हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि छात्रा की दोस्ती ऑनलाइन गेम के माध्यम से गुजरात के एक युवक से हुई थी। युवक 3 दिन पहले उससे मिलने पहुंचा और घुमाने के बहाने ले गया। वारदात के बाद युवक गायब बताया जा रहा है। तो बता दें आपको कि छात्रा जो है नीट की तैयारी करने के लिए गई थी। 12वीं के साथ ही वो नीट की तैयारी भी कर रही थी। 1 माह पहले उसने दाखिला लिया था। 3 दिन से वो लापता बताई जा रही थी, जिसके बाद उसकी लाश मिली कोटा डैम के पास जंगल में। छात्रा के सिर को पत्थर से कुचला गया था और उसकी हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि छात्रा की दोस्ती ऑनलाइन गेम के माध्यम से गुजरात के एक युवक से हुई थी। युवक 3 दिन पहले उससे मिलने पहुंचा और घुमाने के बहाने ले गया। वारदात के बाद से युवक गायब बताया जा रहा है। तो बिलासपुर की 17 साल की स्टूडेंट की राजस्थान के कोटा में किडनैप कर हत्या कर दी गई है। और वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, क्या कुछ पूरा मामला था? आखिर ये जो छात्रा है वो बताया जा रहा है कि एक गेम के जरिए एक युवक से उसकी दोस्ती हुई थी ऑनलाइन गेम के जरिए, और उसके बाद वो युवक इससे मिलने आया था, जिसके बाद से युवक भी लापता बताया जा रहा है। देखिए, साल भर पहले ऑनलाइन गेम के ज़रिए इन लोगों की दोस्ती हुई थी और छात्रा भी 1 महीने पहले ही कोटा में राजस्थान में डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए गई हुई थी। और जैसा बताया जा रहा है कि 5 तारीख को परिजनों से बातचीत की छात्रा ने बताया कि वो हॉस्टल से कोचिंग जा रही है। वो कोचिंग गई भी, लेकिन उसके बाद लौटी नहीं। दूसरे दिन परिजनों की आशंका हुई, उन्हें डर हुआ, अनजाना डर हुआ। उसके बाद जो परिजन हैं वो वहाँ पर पहुँचे कोटा राजस्थान में, जहाँ पर बच्ची पढ़ती है, और वहाँ से पतासाजी की। बाद में जो जवाहर नगर थाना है वहाँ पर रिपोर्ट लिखाई गई और उसके बाद पुलिस वहाँ पर हरकत में आई। तो जो डैम है पास में, चूँकि मोबाइल का जो ट्रेस लोकेशन किया गया उसमें रावता भाटा जो जगह है वहाँ पर अंतिम लोकेशन मिली, और उसके बाद काफ़ी मशक्क़त के बाद एक झाड़ियों में जो है लाश मिली है छात्रा की, और सर जो है वो पत्थर से कुचला गया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो आरोपी है, जो छात्र है, जो उसके साथ में था, जिससे दोस्ती हुई थी, वो उसे ले गया होगा। अभी प्रारंभिक जानकारी में यही बातें सामने आ रही कि उसे घुमाने के बहाने ले गया था अपहरण करके, और फिर उसकी हत्या कर दी गई। और गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला है जो लड़का है,
उसकी तलाश में पतासाजी करने के लिए कोटा की पुलिस वहां पर रवाना भी हो चुकी है। हालांकि अभी तक वो व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। जहां तक बिलासपुर की बात करें आरुषि, तो इस मामले में बिलासपुर की पुलिस इसलिए खामोश है कि चूंकि घटनाक्रम जो है वो राजस्थान कोटा का है, कोई हस्तक्षेप नहीं बनता है पुलिस का, स्थानीय पुलिस का, इसलिए पुलिस फिलहाल खामोश है। अगर परिजन कोई शिकायत दर्ज कराते हैं तो फिर पुलिस यहाँ पे भी आके की लोकेशन लगी। जी विनोद, क्या आपकी परिजनों से बात हो सकी है इस पूरे प्रकरण को लेकर? देखिए, परिजन काफ़ी ज़्यादा गमगीन है और वो किसी भी तरह की बात करने की अभी स्थिति में नहीं है। ये अकेली उनकी एक इकलौती बेटी थी, उसके चलते परिवार पूरा सदमे में है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है और अभी वजह स्पष्ट नहीं हो पा रही कि आखिर ऐसा क्या हुआ। साल भर पहले उनकी दोस्ती ज़रूर हुई, इस बात को स्वीकारते हैं परिजन, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि छात्रा वहाँ पर पहुँची और वो उसे घुमाने के बहाने ले गया और फिर इस तरह से उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। तो परिजन काफ़ी ज़्यादा परेशान है और अभी कुछ भी बोल पाने की स्थिति में नहीं है। पहले वो वजह तलाश रहे हैं और उस व्यक्ति को भी सामने लाना चाह रहे हैं कि वो व्यक्ति कौन था जिसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। तो परिजन अभी बहुत ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, केवल घटनाक्रम का वाकया वो बता रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी कुछ बोलने में वो परहेज महसूस कर रहे हैं। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद विनोद। और जशपुर से बड़ी खबर, 108 कर्मियों की लापरवाही से मरीज की मौत हो गई। 108 संजीवनी एम्बुलेंस का टायर फटा। 108 एम्बुलेंस में स्टेपनी नहीं थी। बगीचा से अंबिकापुर जा रही थी एम्बुलेंस और इस दौरान यह हादसा हुआ। घंटों तड़पता रहा घायल मरीज की अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई। सरगुजा के चेंद्रा में फटा था टायर। 108 कर्मियों की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। और बता दें आपको कि मरीज की अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई है। 108 कर्मियों की ये बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिल रही है। मरीज की मौत हो गई है। दरअसल 108 संजीवनी एम्बुलेंस का टायर फटा और एम्बुलेंस में स्टेपनी नहीं थी। ऐसे दौरान पर देखा जाता है कि स्टेपनी रखना जरूरी होता है, लेकिन स्टेपनी नहीं थी और टायर फट गया। अंबिकापुर जा रही थी एम्बुलेंस। घंटों तड़पता रहा जो मरीज था, घायल मरीज, और मरीज के अस्पताल पहुंचते ही उसकी मौत हो गई। सरगुजा के चेंद्रा में टायर फटा था। 108 कर्मियों की ये बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। और जशपुर से बड़ी खबर, सीमेंट लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है। ट्रैक्टर में सवार एक मजदूर की मौत हो गई है, वहीं 4 घायल हो गए हैं। सभी घायल जिला अस्पताल में भर्ती हैं। मनोरा चौकी के इंदिरा घाट की ये घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर जशपुर से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सीमेंट लदी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। ट्रैक्टर में सवार एक मजदूर की मौत हो गई है, वहीं 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मनोरा चौकी के इंदिरा घाट की ये घटना बताई जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।